Good morning, class 7th. Welcome back to Parth online classes. Students, today we will continue with chapter number 12 related to cyber safety. बच्चे, last week we discussed cyber safety and what are the measures that we should take to secure ourselves while online. ठीक है, जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें क्या क्या मेजर्स यूज करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए टू रिमेन सेफ इन द साइबर वर्ल्ड. ओके, साइबर सेफ्टी दैट इज बीइंग सिक्योर online. Okay, and the measures that we have discussed that are antivirus, firewalls and encryption softwares. बच्चे, antivirus is a software that is designed to identify, prevent, detect and remove the virus from the computer system. Okay, next is your firewall. हाँ जी, नेक्स्ट साइबर सेफ्टी मेजर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज फायरवॉल दैट इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट सिट्स बिटवीन यू एज योर internet. Yes, it monitors and control the traffic to and from the internet. Okay, that based on the that based on a set of security rules. नेक्स्ट इज योर इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. हाँ जी, नेक्स्ट साइबर सेफ्टी मेजर जो हमने डिस्कस किया था, यस, दैट इज इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. इंक्रिप्शन, इफ यू वांट टू सेंड योर पर्सनल डेटा ऑन इंटरनेट देन यू कैन सेंड विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर ताकि वो सिक्योर रहे. इंक्रिप्शन विच कन्वर्ट्स योर डेटा टू सिफर टेक्स्ट दैट इज अनरीडेबल फॉर्म. ओके, नाउ today we will discuss another two measures for cyber safety, that is password protection and next is identity theft protection. So firstly we will discuss password protection. I think so students, आप सबको पता है पासवर्ड के बारे में. yes, आप अपने सिस्टम्स पर भी पासवर्ड लगाते हो, पीसी पर पासवर्ड लगाते हो, आप इवन यू अप्लाई द पासवर्ड ऑन योर मोबाइल. किस लिए लगाते हो बेटा? सो दैट कोई और आपके मोबाइल को आपकी परमिशन के बिना यूज ना कर सके. Isn't it? जब तक उस यूजर को पासवर्ड नहीं पता होगा तो he or she can't get access to the access to your gadget. So what is password? A password is a word or string of characters that a user is supposed to enter. किस लिए एंटर करता है? To gain access to the computer or any of his personal account. Okay, now how passwords help a user? It helps to ensure that computer or data can only be accessed by those who have been granted the right to view or access them. पासवर्ड लगाने से क्या होगा बेटा? आपने जिसको वो पासवर्ड बताया है only he or she can view or access your PC. Okay, it means you can protect your data and information with the help of password by applying password on your gadget. Okay, आप अपने PC पर पासवर्ड लगा सकते हो, किसी भी पर्सनल अकाउंट पर पासवर्ड लगा सकते हो. So to protect data and information, strong password should be used. अब स्ट्रॉन्ग और सिक्योर पासवर्ड कैसा होना चाहिए? आपको कैसे पता होगा कि आपका जो सिक्योर पासवर्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर? क्या करना चाहिए आपको उसके लिए? पासवर्ड शुड इंक्लूड नंबर्स, कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल्स. ये ना हो कि आप सिर्फ पासवर्ड में नंबर्स लगा दें. योर पासवर्ड शुड बी कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, capital letters and symbols. Next, do not fall for phishing attack. Now, phishing हमने last time discuss किया था आपके पास. It means never hand out your personal detail to those who send email asking for it. आपको कभी भी
किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स हैंड ओवर नहीं करनी चाहिए। फिशिंग का मतलब होता है कोई फेक वेबसाइट वगैरह बनाकर आपको ईमेल और मैसेज सेंड कर रहा है एंड आस्क फॉर योर पर्सनल डिटेल्स, सो डू नॉट फॉल फॉर फिशिंग अटैक। ओके, नेक्स्ट इज चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली। ऑलवेज चेंज योर पासवर्ड्स रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट सेव योर पासवर्ड्स। आपको अपने पासवर्ड्स कहीं भी स्टोर नहीं करने चाहिए, सेव नहीं करने चाहिए। डू नॉट अलाउ योर सिस्टम्स टू स्टोर द पासवर्ड्स, ओके, फॉर शॉपिंग एंड बैंकिंग साइट्स। कभी भी आप बैंकिंग साइट या शॉपिंग साइट्स पे को एक्सेस करते हो तो आपसे पासवर्ड मांगता है आपके अकाउंट का, नेवर सेव इट। ओके, नेक्स्ट इज लॉग आउट। Remember to log out every time after assessing your shopping and banking account. Is it clear? So these are the tips for strong and secure password. In this way, you can secure your system with the help of password protection. So हमने कौन सा safety measure discuss किया? For cyber safety, that is password protection. Means we can secure our system with the help of passwords. Now the next security measure है आपके पास identity theft protection. Identity theft. Now what do you mean by identity? बेटा identity क्या होती है? Identity means your personal information. जैसे आपका पासवर्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, आपका कोई भी बैंक अकाउंट नंबर हो गया। सो दिस इज योर आइडेंटिटी। जैसे आपका नेम है ना, योर नेम इज योर आइडेंटिटी। इसी तरह जब हम इस तरह की बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट की, तो कोई पर्सन आपका क्या चुरा सकता है? दैट इज योर पासवर्ड, योर क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ओके, एंड मिस यूज देम। और आपकी जगह वो उसे मिस यूज कर सकता है। सो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन? It refers to the act of stealing and misusing someone else's personal information. That is the meaning of identity theft. किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना. It means stealing and misusing someone else's personal information. किसी और की आइडेंटिटी को चुराकर उसे मिसयूज करना, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना। कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन? लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड बैंक अकाउंट नंबर्स। अब आइडेंटिटी थेफ्ट जो थीव्स होते हैं, आइडेंटिटी थीव्स, वो क्या करते हैं? आइडेंटिटी थीव्स यूजली ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड मिस यूज देम टू एक्ट फ्रॉडेंटली इन द विक्टिम्स नेम। Now, अब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को चुराकर ये थीव्स क्या करेंगे? दीज डिटेल्स कैन बी यूज फॉर इलीगल पर्पस। ठीक है, इलीगल पर्पसेस इंक्लूडिंग अप्लाई लोन्स। आपका ही डिटेल चुराकर आपके नाम पर ही लोन अप्लाई करना। ठीक है, आपकी जगह ऑनलाइन परचेज करना। अब बिल किसके पास आएगा? शॉपिंग कौन करेगा? कोई और बिल किसके पास आएगा? आपके पास। ओके, और असेसिंग विक्टिम्स फाइनेंशियल डेटा, या आपके फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस करना। इज इट क्लियर? मीन्स आपकी डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल को चुराकर आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करना। दैट मीन्स असेसिंग विक्टिम्स फाइनेंशियल डेटा। सो अब हमें आइडेंटिटी, इस तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना है। ओके, मीन्स हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। सो उसके लिए कुछ मेजर्स हैं। द मेजर्स आर, यस, कौन कौन से मेजर्स हैं? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। द वेरी फर्स्ट वन इज सिक्योर योर कनेक्शंस। बच्चे, सिक्योर योर कनेक्शन का मतलब होता है इफ यू आर गोइंग टू यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आप अपनी ऑनलाइन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, मीन्स अपने अकाउंट नंबर, जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो
तो अपना अकाउंट नंबर यूज़ कर रहे हो, अपना पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो ये श्योर करो कि जो आप नेटवर्क कनेक्शन यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी सिक्योर। इफ़ पॉसिबल अवॉइड पब्लिक वाईफाई, ठीक है। ऐसे पब्लिकली जहां आपको वाईफाई मिलता है ऐसी जगह पर जाकर कभी भी आपको अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करना चाहिए, ओके। ऐसी जगह वाईफाई को यूज़ करना जहां कोई पासवर्ड ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज कीप योर डिवाइसेस सिक्योर, ऑलवेज यूज प्रोटेक्ट योर लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मीन्स आपको एंटीवायरस, सिक्योरिटी सिस्टम्स, एंटीवायरस, फायरवॉल्स यूज करने चाहिए दैट कीप योर डिवाइसेस सिक्योर। हाँ जी, ये हमने सिक्योरिटी मेजर्स पढ़े थे, यस। नेक्स्ट, मेंटेन गुड पासवर्ड। आपके जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उनके लिए जब भी आप पासवर्ड सेलेक्ट करोगे तो मेंटेन गुड पासवर्ड, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स दैट आर लॉन्ग, हार्ड टू गेस, ओके, और यूनिक भी होने चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज नेवर रीयूज एनी पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। कभी भी आपको अपने डिफरेंट अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, ओके। नेक्स्ट इज मॉनिटर योर बैंक एंड क्रेडिट अकाउंट्स, चेक योर ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट एंड क्रेडिट डिटेल रेगुलरली फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। हमेशा अपना बैंक और क्रेडिट अकाउंट चेक करते रहना चाहिए कि क्या कोई उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई, ओके। दिस हेल्प्स यू टू अनकवर एन अटैक, ठीक है, बिकॉज इट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू योर फाइनेंसेस। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद सेंसिटिव डेटा। हाँ जी, बी केयरफुल विद सेंसिटिव डेटा। जब भी आप when अपना सपोज आप अपना ओल्ड स्मार्टफोन सेल कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर आप सेल कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव डिलीटेड ऑल द सेंसिटिव डेटा दैट यू हैव स्टोर्ड इन इट, ठीक है। मीन्स आपको अपने सेंसिटिव डेटा के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इज इट क्लियर? इन दिस वे, बाय यूजिंग दीज मेजर्स you can protect yourself from identity theft. Now this is the next measure to remain safe while online. Now next topic related to this chapter is cyber safety for kids. Students, you are using internet for various things, like you are doing your school work, okay, for playing online games and social networking, okay. These are the most popular activities that you are doing online. Now there are some basic guidelines for the kids for the cyber safety. किड्स को ये बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करनी ही चाहिए। कौन सी बेसिक गाइडलाइंस है बेटा स्टूडेंट्स के लिए या किड्स के लिए? द वेरी फर्स्ट वन इज सेफ. Safe means keep safe by being careful not to give your personal information like your full name, email address, phone number etc. while using internet. कभी भी आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है तो आपको कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देनी, ओके, जैसे आपकी कंप्लीट डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके. नेक्स्ट इज मीट. नेक्स्ट गाइडलाइन फॉर द किड्स इज मीट. डू नॉट मीट अप ऑनलाइन फ्रेंड्स इन एब्सेंस ऑफ एनी एडल्ट फैमिली मेंबर्स. जब भी आप किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलना चाहते हो ऑनलाइन, वाइल यू ऑनलाइन, ओके, तो आपके कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपके साथ होना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग. अब हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके. मीन्स इस तरह की कोई भी ईमेल, कोई भी पिक्चर और मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना है जो किसी अननोन सेंडर से आता है, ओके. दैट मे कंटेन वायरस और स्पैम मैसेजेस, ओके. अब अगर वायरस एंटर कर गया इस अननोन मैसेज के थ्रू योर पीसी तो योर पीसी गेट हार्म, ओके. नेक्स्ट इज रिलायबल. रिलायबल बेटा, चेक योर फॉर रिलायबिलिटी. नाउ रिलायबिलिटी मीन्स
ज़रूरी नहीं है कि बेटा जो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल रही है दैट ऑलवेज करेक्ट. ओके, सो मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेट की है इंटरनेट से, चेक इट विद अदर रिसोर्सेज लाइक बुक्स, वेबसाइट्स एटसेट्रा बिफोर यू बिलीव इट. ओके, नेक्स्ट, टेल. अब क्या चीज बतानी है? टेल योर टीचर और एन एडल्ट फैमिली मेंबर इफ you or someone you know is uncomfortable about an online communication. अगर आपका कोई भी फ्रेंड और आपका नोन कोई और बच्चा अगर अनकंफर्टेबल है, ठीक है, वाइल ऑनलाइन, किसी ऑनलाइन कम्युनिकेशन से, ठीक है, तो आपको अपने टीचर या किसी एडल्ट फैमिली मेंबर को बताना चाहिए. नेक्स्ट इज बी पोलाइट वाइल ऑनलाइन. ओके, बी पोलाइट. कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या कभी भी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करना. ओके, नेक्स्ट इज लिंक. बच्चे, थिंक बिफोर यू लिंक. मीन्स आप किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करोगे जब तक आप दैट लिंक आपको पता हो कि वो लिंक रिलायबल है. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट हु यू एक्सेप्ट एज फ्रेंड ऑनलाइन. थिंक बिफोर यू लिंक. नेक्स्ट, बी रिस्पॉन्सिबल. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑनलाइन रेप्यूटेशन. आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने ऑनलाइन रेप्यूटेशन के लिए. बच्चे, जो भी चीज आप पोस्ट कर रहे हो दैट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यू एंड कैन इजिली बी ट्रैक्ड. सो बी रिस्पॉन्सिबल. सो यू शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग रॉन्ग. नेक्स्ट, शेयर सेलेक्टिवली. कुछ सेलेक्टिव थिंग्स को ही शेयर करना चाहिए. कीप योर प्रोफाइल क्लोज्ड. Be selective about who you allow to write on your wall. So these are the cyber safety rules for security, okay, in the cyber world. Next, the topic that we have to discuss, that is the difference between cyber ethics and cyber law. Now, what do you mean by cyber ethics? बेटा, cyber ethics क्या होते हैं? Ethics means the moral values or the behavior that is to be followed being online. जब भी आप ऑनलाइन हो, आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसा बिहेवियर फॉलो करना है, that is the ethics. So ethics means, हाँ जी, cyber ethics means set of moral rules or a code of behavior that is to be followed being online. बच्चे, साइबर एथिक गाइडलाइंस होते हैं कंप्यूटर यूजर्स के लिए. ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स को कैसे बिहेव करना है, क्या एथिक्स फॉलो करने हैं, दैट इज द गाइडलाइन. साइबर एथिक्स आर द गाइडलाइंस टू द कंप्यूटर यूजर्स एंड इट इज यूनिवर्सल. ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, ये चेंज नहीं होते. टाइम या प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते साइबर एथिक्स. एंड इट इज इमोरल इफ साइबर एथिक्स आर नॉट फॉलोड. अगर आप साइबर एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो दैट इज रॉन्ग. अब साइबर लॉ क्या होता है बेटा? साइबर लॉ होता है, इट इज अ लॉ विच प्रिवेंट और रिड्यूस साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट इज डन बाय द मिस यूज ऑफ कंप्यूटर्स. साइबर क्रिमिनल जो एक्टिविटीज होती हैं कंप्यूटर को मिस यूज करके उसको प्रिवेंट करना या रिड्यूस करना, दैट कम्स अंडर द साइबर लॉ. ओके, एंड साइबर लॉ, साइबर एथिक्स क्या थे? गाइडलाइंस से जो कंप्यूटर यूजर्स को यूज करने चाहिए. साइबर लॉ क्या है? इट इज अ रूल और लॉ टू कंट्रोल कंप्यूटर यूजर्स. मीन्स वो गाइडलाइंस है कंप्यूटर यूजर्स को जो यूज करनी चाहिए. ये रूल और लॉ है जो कंप्यूटर यूजर को कंट्रोल करता है कि उन्हें कंप्यूटर कैसे यूज करना है. ओके, मीन्स उन्हें कंप्यूटर को किसी गलत मैनर में यूज नहीं करना. एंड साइबर एथिक्स तो यूनिवर्सल होते हैं बेटा, जबकि जो साइबर लॉ है दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड स्टेट वेयर ऑल द क्राइम इज बीइंग कमिटेड. ओके, और it is a crime if cyber laws are not followed.
So do you understand what is the meaning of cyber ethics? That the rules that we should use or we should follow being online. Okay, and these are the guidelines, and these rules are rules क्या है ये यूनिवर्सल रूल्स हैं. Okay, so students, you have to read this chapter very carefully. Okay. So thank you so much and have a nice day beta.